Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. In this session, we'll talk about Pakke Tiger Reserve, Kayasanur Forest Disease, MK Second Laser, तेलंगाना लीड्स इन SC सब कैटेगराइजेशन. तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं एक्सेप्ट दिस आर्टिकल ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बाकी तीनों आर्टिकल्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं. So this we will be doing today. Please mark your attendance by liking this lecture. Sriram's IS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content. For those who are preparing for this upcoming attempt 2025, so previous year questions की topic wise series चल रही है, you can refer that. और अगर आप 2026 के लिए prepare कर रहे हो तो GS के sessions हैं, UPSC फाउंडेशन कोर्स है बेसिकली जिसमें GS के सेशंस हैं, CSAT की क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है, एवरीथिंग इज देयर इन डिटेल. हैव अ लुक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेलिंग मिल जाएगी. यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड. ठीक है. 9 बिग कैट्स पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश में डिटेक्ट किए गए हैं. बेसिकली कैमराज ने ट्रैप किया है ये सब. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, बेसिकली कौन से जोन में पड़ता है, लाइक टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, राइट, दिस वे. तो आपको एक बार मैप में जो भी टाइगर रिजर्व न्यूज में आ रहे हैं कवर करते जाना. नाउ इन अरुणाचल प्रदेश ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये टाइगर रिजर्व है. इट इज सराउंडेड बाय तेंगा रिजर्व फॉरेस्ट. नॉर्थ में तेंगा पड़ता है, डोइमर रिजर्व फॉरेस्ट पड़ता है वेस्ट में, नमेरी नेशनल पार्क पड़ता है साउथ में, एंड पुपम रिजर्व फॉरेस्ट है. कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी है जो इसके ईस्ट में पड़ती है. तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे याद करना है, बिल्कुल करना है. ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स पे ये पड़ता है. कामेंग रिवर और पके रिवर यहाँ से गुजरती है. 862 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है. सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. कैसा क्लाइमेट है? सब ट्रॉपिकल. ठीक है, सो रिमेंबर दैट. एंड नेशी ट्राइब जो है बेसिकली यहाँ पर होती हैं, रहते हैं ये लोग. टाइगर रिजर्व हैज वॉन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी ओवर 2016. कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में इन्होंने बहुत अच्छा किया और इन्हें अवार्ड भी मिला फॉर इट्स हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम. यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडली फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. ऑर्चिड्स, बैम्बू, पाइन, ओक, वॉलनट्स, ये सारी रोडोडेंड्रोन्स. टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, जंगल कैट, वाइल्ड डॉग, ये सारी एनिमल्स हैं. आगे बढ़ने से पहले बता दूं, श्रीराम्स IAS has brought this geopolitical dialogues podcast series where two faculties come and discuss some of the hot burning issues. You can refer. Episodes are out. Have a look over it. Apart from it, चैनल पे बहुत से और भी सेशंस अवेलेबल हैं. आप एक बार देखिए, रेफर कीजिए, आपको अच्छा लगे कंटिन्यू करो. ठीक है, तो एक बार देखो जाइए. कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज को आप मंकी फीवर भी बोलते हो. करंटली कर्नाटका के शिवमोगा और चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिसेंटली ये केसेस देखने को मिले हैं. मंकी फीवर बोलते हैं इसे. टिक बॉर्न वायरल हेमोग्राफिक डिसीज है. मैंने आपको पिक्चर दिखाई ना, टिक बॉर्न, उनसे होता है. इट कैन बी फैटल टू द ह्यूमंस ऑल्सो. सदर्न इंडिया में काफ़ी ये डिसीज होती है और ये पहली डिसीज जो है कैसनूर फॉरेस्ट कर्नाटका से आई थी 1957 में. तभी से इसका नाम पड़ गया KFD. कॉज करने वाला जो एजेंट है वो है दिस वायरस, राइट. इट इज अ मेंबर ऑफ थिक बॉर्न एन्सेफलिटिस कॉम्प्लेक्स. एपिडेमिक पीरियड बेसिकली अक्टूबर नवंबर में होता है और जनवरी अप्रैल में पीक पे जाता है और मई और जून में डिक्लाइन करता है. ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये जो हार्ट टिक्स हैं दे स्प्रेड द KFD वायरस. ये टिक्स मैंने आपको दिखाई ना पिक्चर, ये इस वायरस को स्प्रेड करती हैं पीपल, लोगों में, एनिमल्स में, लाइक मंकीज एंड रोडेंट्स. कोई ऐसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है. फीवर होगा, ऐसे चिल्स होंगी, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, ब्लीडिंग होगी. 10 से 20% पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं सेकेंड वेव ऑफ द सिम्टम्स. जैसे और सेकेंड वेव जैसे आती है ना, जैसे कोविड की आई थी, तो यहाँ पर और ज़्यादा विजन प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी. देयर विल बी मेंटल डिस्टर्बेंसेस, ट्रेमर्स एंड सेवरल हेडेक्स. 5 से 10% लोग जो हैं दे हु आर नोन टू बी अफेक्टेड बाय दिस KFD दे डाई ऑल्सो. कोई क्योर नहीं है इसका, हालांकि सपोर्टिव केयर इज़ वेरी क्रूशियल. फ्लूइड बैलेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखो. कोई देखो ये कोशिश करो कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो. वैक्सीन अवेलेबल है
and it is recommended in the parts of India जहाँ पर KFD is found, right? वैक्सीन क्या है? वैक्सीन बेसिकली पूरा इनएक्टिवेटेड होल वायरस है, ताकि आपकी बॉडी को पता चल जाए कि हाँ ऐसे कोई फॉरेन एजेंट होता है, वो यूज टू अडॉप्टेबल हो जाती है उससे। इंडिया ने ना MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये आप देख रहे हो, ये सक्सेसफुल ट्रायल किया है इसका, और हम इस टेक्नोलॉजी में 4th नेशन बन गए हैं। अब US के बाद, UK के बाद वी आर द 4th नेशन। कौन कौन से 4 देश हैं मैं आपको बताऊंगी। 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम है, ये लेजर बेस्ड है, बीम ऑफ लाइट जैसे बोलते हैं ना, वो जाती है और वो फिर डिस्ट्रॉय करती है काउंटर दी ड्रोन सिस्टम। बहुत ही प्रिसाइज्ड होती है, जिस तरीके से जैसे एनर्जी निकलती है और चीजें मेल्ट हो जाती हैं, आप ऐसे लगा लीजिए, राइट। सो इट टेक्स डाउन दी It is designed to take down helicopters, swarm drones and radars. DRDO Center for High Energy System and Science हैदराबाद ने इस सिस्टम को डेवलप किया है, काफ़ी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने भी साथ दिया। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन्स का सिस्टम को काउंटर करने के लिए ये है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइटनिंग स्पीड है, जो प्रिसीजन है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स लीथल एक्शन दे टेक, राइट। सो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग रेंज दे डू दिस, मल्टीपल ड्रोन अटैक्स दे कैन डू एट अ टाइम। एक बार टारगेट रडार ने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो इंटेंस बीम ऑफ पावर लाइट जाती है, टारगेट को कट करती है, दे कॉज स्ट्रक्चरल फेलियर्स, लीथल डैमेज। तो डेवलपमेंट जो है इस लेजर वेपन का, इट कैन लोअर द रिस्क ऑफ कोलेटरल डैमेज ऑल्सो। एक्सपेंसिव एम्यूनेशंस पे आपको रिलाई नहीं करना। यूके नहीं है, US है, चाइना है और रशिया है जिनके पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, यानी कि इंडिया के पास भी हमने ये टेक्नोलॉजी ट्रायल करी, बढ़िया है। तो ये 4 अब देश हो गए हैं विद सच कैपेबिलिटीज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल आपका आज का लास्ट आर्टिकल, आपको ऐसा लगेगा ना, तो ये लास्ट आर्टिकल ही है। एंड लेट मी टेल यू बिफोर दिस आर्टिकल कि एज फार एज दिस सेशन इज कंसर्न्ड, दिस इज ऑल्सो द लास्ट सेशन ऑफ माइन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो आई विश कि आप मन लगाकर पढ़ें। आपका एग्ज़ाम अब पास आ रहा है, जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिल लगाकर पेपर दें, अच्छे से पढ़ें। लास्ट लैप ऑफ द रेस है, लास्ट में अगर एक बॉल पे छक्का लग जाए तो भी मतलब सारे साल की मेहनत एक तरफ, लास्ट का लैप जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई थक जाते हैं, कई नहीं देते हैं, कई बैठ जाते हैं, और जो लास्ट तक लगा रह जाता है वो जीत जाता है। तो अपने आप पे विश्वास ज़रूर रखना, ठीक है। बाकी ये सब बात मैं आपसे 2 मिनट बात करूँगी, पहले ये आर्टिकल कवर करते हैं। आर्टिकल क्या है? तेलंगाना की सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि एक क्रीमी लेयर होता है, उन्हें नहीं देनी चाहिए। बेसिकली देनी किसको है? जो डिसएडवांटेज हैं, जैसे द लोअर कास्ट, दैट फेस दिस डिस्क्रिमिनेशन शुरू से। तो अब रिजर्वेशन के अंदर भी जब रिजर्वेशन की हम बात करें तो वो ऐसे कुछ लोगों को मिल रही है जिन्होंने अच्छा फ़ायदा उठाया है, ठीक है, लेकिन जो लास्ट लाइन के लास्ट में खड़े हैं उन्हें अब तक दे आर नॉट गेटिंग दैट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये सब कैटेगराइजेशन मतलब शेड्यूल कास्ट की आगे सब कैटेगराइजेशन करने की बात करी है। दे विल टेक दिस स्टेप। इट इज, ये जो SC सब कैटेगराइजेशन है ना, इट इज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं दैट आर गेटिंग मोर बेनिफिट देन अदर्स। SC कैटेगरी में देर आर communities who are very poor, who are backward, who are not getting those enough opportunities. And to fix this unfairness, Telangana decided for sub-categorization into 3 groups.
सो देयर इज दिस एक्ट, लॉ पास हुआ है, तेलंगाना शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट। ऑफिशियली उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे अनाउंस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी सेड कि फर्दर डिवीजन जो है एससी और एसटी में इट इज अलाउड, ताकि रिजर्वेशन मोर टारगेटेड मैनर में हो और मोर फेयर हो। तो एससी हर बेसिकली पर्पस क्या है कि आप रिजर्वेशन को और आप इक्वल लेवल पे बात कर रहे हो, इक्वालिटी की बात कर रहे हो, आप जस्टिस की बात कर रहे हो, आप फेयरनेस की बात कर रहे हो, आप उन ग्रुप्स को बेटर चांस देने की बात कर रहे हो। सो तेलंगाना गवर्नमेंट इज सेटिंग दिस एग्जाम्पल। समझ रहे? सो अब मैंने 3 ग्रुप्स की बात करी है ना। सब कैटेगराइजेशन समझ आ गया, मतलब यू आर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वेयर यू आर डिवाइडिंग एससीज इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, राइट। ये जो लॉ है ये टोटल एससी रिजर्वेशन को रख रहा है एट 15%, ये ध्यान में रखना। बट दे आर डिवाइडिंग इट अमंग 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1, द मोस्ट बैकवर्ड सोशली इकोनॉमिकली इन एडुकेशन, वो जो पॉपुलेशन है दैट इज ओनली 0.5%, एंड दे गॉट 1% रिजर्वेशन, राइट। सब कास्ट की बात करें 15 आ गई। ग्रुप 2 में रिजर्वेशन सब कास्ट 18 है, रिजर्वेशन 9%, दे गॉट वेरी लिटिल बेनिफिट फ्रॉम द रिजर्वेशन बिफोर। ग्रुप 3 के अंदर सब कास्ट 26, रिजर्वेशन इज 5%। सो टोटल एससी रिजर्वेशन इज स्टिल 15%, लेकिन वो आपने अलग अलग एससी कम्युनिटीज में डिवाइड कर दी है ताकि कोई भी रहे नहीं एज इन, देखो रहे नहीं एज इन का मतलब होता है हमारे पास आर्टिकल 14 है जहां पर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इज फेयर बिकॉज यू आर अपलिफ्टिंग द मोस्ट बैकवर्ड पीपल. It is valid. States are allowed to break down SCs and SC categories into further smaller groups like sub-categorization. This is important. समझ आ गई बात? So तेलंगाना सरकार का ये step जो है that will give everyone equal access to education, to government jobs, right? समझ गए बात को? So 2026 का सेंसस के बाद गवर्नमेंट में मेक मोर चेंजेस, न्यू पॉपुलेशन डेटा आ जाएगा, 33 सबकास्ट विल स्टे इन देयर ओल्ड कैटेगरीज फॉर नाउ. So Telangana has changed this way for reservation to make it more fair, to make weaker SC communities में भी जो weaker SC communities हैं उनको better chance देने के लिए in jobs, in education. And more changes might come in the next census of 2026. So that was the whole session. ठीक है? So as I have said, कि this is the last lecture. Yes, this is the last lecture of mine on this platform. I hope everybody do wonder. So a very best of luck from my side. मैंने आपको जितना भी टाइम यहाँ पर सर्व किया है, पढ़ाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टीचिंग्स, ये लर्निंग्स, ये गाइडेंस काम आई हो एंड काम आएगी आने वाले अब एग्ज़ाम में भी जो अब 2025 दे रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अब 1 साल मुझे पूरा सुना होगा इस 2025 के सेशन के लिए. सो या टेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट गाइज एंड डू एज मच रिवीजन एज पॉसिबल. जितनी रिवीजन करोगे उतना बढ़िया है. आपका एक मंत्र होना चाहिए, रिवाइज एंड राइट, रिवाइज एंड राइट. और संघर्ष से कभी डरना नहीं है, संघर्ष से कभी भागना नहीं है. संघर्ष ही जिंदगी का नाम है, क्योंकि आपको हर लेवल पे संघर्ष करना है और आप करते आ रहे हो. आपको पता नहीं है लेकिन आप कर रहे हो. ठीक है? सो आगे भी करोगे, शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाओगे, है ना. पहले 12th कर ली, फिर अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर अच्छे कॉलेज के बाद यूपीएससी में एंटर कर गए. हर चीज़ हर लेवल पे आपकी हर एज पे आप जब फादर मदर बन जाओगे तो वो अपने संघर्ष होंगे आपके एज अ फादर, एज अ मदर. जब एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे तब अपने संघर्ष होंगे.
तो संघर्ष कहीं नहीं रुकेगा ज़िंदगी में। तो ये था आपका आज का कंप्लीट सेशन एंड विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम नॉट ओनली टुडे बट एवरी डे so far. So all the best. Take care. Thank you.